हमास का भी इजराइल पर पलटवार जारी है और हमास ने तेल अवीव पर दागे हैं सैकड़ों रॉकेट हमले से सैकड़ों गाड़ियां जल करके खाक हो गई हैं। तो ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं। गाजा में हमलों के बीच गाड़ियां जलकर खाक हो रही हैं, कई इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, लोगों के घर तक बर्बाद हो चुके हैं। जनील और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीरिया पर इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया और ये देखिए हमास जंग के बीच सीरिया पर भी हमला। कल भी सीरिया और इजराइल के बीच इसी तरह से बमबारी खबर आई थी। सीरिया में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, यानी एक और फ्रंट अब और भी ज्यादा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह और दूसरी तरफ इजराइल और सीरिया। इस फ्रंट पर भी युद्ध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया और लेबनान जो खुलकर हमास के साथ खड़े हुए हैं और अब आप देखिए सीरिया का जो मिलिशिया ग्रुप है वो लगातार, जो कि नॉन स्टेट एक्टर है, वो इजराइल के खिलाफ हमलों का अंजाम देता है। इसका जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मेरा सवाल आपसे है, ये जो सीरिया वर्सेस इजराइल हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा, इसके पहले भी हमने देखा कि कुछ बमबारी हुई, लेकिन इसका पैमाना बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो फ्रंट है वो और ज्यादा भी और इन्वेसिव होगा, क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो सीरिया फ्रंट पे नॉन स्टेट एक्टर्स पे जो जिस तरीके से एयर स्ट्राइक चल रही है, इसकी इंटेंसिटी आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसको ग्रेजुअल तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हमास के खात्मे के साथ साथ हिजबुल्लाह और जो सीरिया के जो लड़ाके हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका भी खात्मा किया जाए। अगर आप इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और उस रीजन से टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जिससे कि इजराइल के सिक्योरिटी। ठीक है सर, इसी पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन कैप्टन मैं आपसे चाहूंगा कि ये जो हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ जो उत्तरी इजराइल है उसके साथ लेबनान, वहां पर वो इंगेज होता नजर आ रहा है, इधर सीरिया के साथ वहां ईरान धमकियां दे रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या एक वक्त पर, आने वाले वक्त पर अगर हमास वर्सेस इजराइल और लंबा खिंचा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपने दायरे में ले लेगी क्या जंग? धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये जो डिले हो रहा है ग्राउंड इन्वेजन, ये एक तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ये बात एक्सपेंड ना हो। पूरी की पूरी कहानी मुझे यही दिखती है कि इजराइल मेजर रिस्पांस के साथ ही अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर इतने दिन हो गए और वो लगातार ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा, तो ये दबाव बना के वो चाहते हैं कि ये कम से कम डैमेजेस हो, जो जितने भी जो हम देख रहे हैं जो ब्लडशेड हो रहा है, इसे वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसी तरह से ईरान बार बार कह रहा है कि अगर ये बात बढ़ेगी तो ये दूसरे मिडिल ईस्ट में और दूसरे जगह वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो अमेरिका भी देखिए एक तरह से बार बार उनको कह रहा है कि आप मेजर रिस्पॉन्स दो और हमास से समझौता हो जाए। 50 से ज्यादा हॉस्टेजेस वो कह रहा है कि मारे गए हैं। तो इस तरह से तो 250 में से कई लोग मारे जाएंगे। अब वो कैसे मारे गए इसका पता भी नहीं लगेगा और बात बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। 34-35 दिन की लंबी लड़ाई लड़ी है इजराइल ने, आज समझिए 21वां दिन है, तो कुछ ही दिन बचे हैं उसके हिसाब से, तो उसे खत्म करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आईडीएफ का ऑपरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बस कुछ दिनों की जंग बाकी है। लौटेंगे सर आपके पास। एक और अहम खबर है, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। गाजा के अंदर देखिए इजरायली सेना, तो अब गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ का शुरू हो रहा है। इससे पहले आपने देखा हवाई हमले लगातार किए जा रहे थे, रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहे थे, बमों से हमला किया जा रहा था, लेकिन अब ग्राउंड पर उतर गई है आईडीएफ। यानी अब हमास के लड़ाकों की और आईडीएफ के सैनिकों के आमने सामने की जंग होना तय है।